संपदना बैंक का एसआई जितेंद्र मिश्रा एवं पूर्व जिला पार्षद सचिंद्रजीत सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया उद्घाटन। मनातू प्रखंड के ग्राम रबदा स्थित मनातू नाका के बिहारी साहू के घर में संपदना बैंक का उद्घाटन एसआई जितेंद्र मिश्रा एवं पूर्व जिला पार्षद सचिंद्रजीत सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर उद्घाटन किया। मौके पर पंडित गोपाल मिश्र ने मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान के द्वारा बैंक उद्घाटन करवाए। मौके पर मनातू प्रखंड के गणमान्य लोक समाज सेवी राहुल कुमार गुप्ता, मिथिलेश प्रसाद साहू, राजेंद्र ठाकुर, ब्रांच मैनेजर विक्की कुमार, क्लस्टर मैनेजर मनोज कुमार साहू, पाटन ब्रांच मैनेजर जसीम अंसारी, समीम चंदन, मकसूद खान, दीपक चंद्रवंशी मेहता जी के अलावा बैंक के महिला एवं पुरुष लाभार्थी भी मौजूद थे। ब्रांच मैनेजर ने कहा, बिना शुल्क के हमारी बैंक से लोन दिया जाता है जो गरीब महिलाएं अपनी रोजी रोजगार के साथ बेटियों की शादी के लिए कम ब्याज में अपना काम कर सकती है। वही पूर्व पार्षद पूर्व मुखिया सचिंद्रजीत सिंह उर्फ गोपू सिंह ने कहा, मनातू जैसे पिछड़े इलाकों में बैंक का खोलना सराहनीय पहल है। हम लोगों का जहां तक सहयोग होगा हमेशा देते रहेंगे ताकि यहाँ के ग्रामीण महिलाएं जो गरीब तबके लोग हैं उनको फायदा मिल सके। उन्होंने अपने संदेश में कहा, मंझौली पंचायत अंतर्गत जो भी इस बैंक के कस्टमर बनेंगे उन्हें भरपूर सहयोग के साथ हर दृष्टिकोण से सहायता प्रदान की जाएगी। एक जवाब में उन्होंने कहा, यह बैंक आरबीआई से टाई अप है, भागने का प्रश्न नहीं उठता है, निश्चित होकर लोग यहाँ लेन देन कर सकते हैं। ये जो हमारी शाखा है झारखंड के हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये उपलब्ध है। हर जगह पे ये हमारे शाखा काम कर रहे हैं और इनसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि लोन लेकर के अपना इनकम को बढ़ोतरी कर रहे हैं। देखिए, मनातू में जो स्पंदना बैंक का आज उद्घाटन समारोह में हम लोग जुटे हैं, ये काफ़ी हार्दिक और खुशी का माहौल है कि जो हम मनातू ऐसे क्षेत्र में इन्होंने अपने बैंक के माध्यम से जो हमारे यहाँ जो गरीब गुरबे तबके के लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, महिलाओं को समूह के रूप में जोड़कर जो उन्होंने लोन देने की बात बोली है। अभी बहुत सा बैंक ऐसा है कि इतना डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि गरीब आदमी लोन नहीं ले पाते हैं, पर ये इनके बैंक शाखा के माध्यम से उनके पति वाइफ हस्बैंड के आधार कार्ड, जॉब कार्ड और बैंक पासबुक के आधार पर अगर उनको न्यूनतम मतलब ब्याज पे लोन दे रहे हैं और उससे उनका आय का वृद्धि हो रहा है। इससे हमारे यहाँ गरीबी की भी कमी होगी, पलायन भी रुकेगा और पुनः उससे व्यवसाय करके अपना कम रिस्क पे धीरे धीरे अपना बैंक का पैसा भी। बहुत सारा बैंक हम देख रहे हैं कि बहुत सारा बैंक भाग जाता है और बहुत सारा समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस संदर्भ में आप क्या कहिए? देखिए, ये बैंक को भागने का तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कहीं से, क्योंकि ये तो समूह के माध्यम से इन्होंने अपने लोन देंगे, तो ये लोन पैसा ले कहाँ रहे कि पब्लिक का पैसा लेके जाएंगे कहीं? ये तो अपना बैंक का पैसा ही यहाँ के समूह महिलाएं को देंगे, उनका व्यवसाय बढ़ाएंगे और उनका बैंक ऑफ जो इंटरेस्ट। क्या कहिएगा आप, क्या कहिएगा? इसमें भागने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले मदद करते हैं। पहले बैंक के माध्यम से, हमारे बैंक के माध्यम से महिलाओं को लोन देते हैं और बाद में वो छोटा छोटा किस्ती मासिक तौर पे वो साल 2 साल में अपना ऐसा तो नहीं है कि फिर आप ब्याज दर बढ़ाते हो? नहीं, ये जो ब्याज दर है ये हमारे कहने से नहीं बढ़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस के अनुसार से पूरा ऑल ओवर इंडिया में जब बैंकों में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, रेपो रेट बढ़ाया जाता है, तो ये बैंक अपना रेट बढ़ाती है। ऐसे मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा सकती है। चलिए, आप क्या धन्यवाद करना चाहिए? इनको बहुत बहुत हम धन्यवाद अपने पंचायत की तरफ से देना चाहते हैं कि हमारे पंचायत में इन्होंने साहस के तहत अपने बैंक को इन्होंने खोला है। इससे हमें हार्दिक खुशी है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी पलायन इनके माध्यम से सब रुक रहा है। ये काफ़ी खुशी की बात है। इस बैंक को चलाने में हम लोग से भी जितना सहयोग की जरूरत पड़ेगा तो हम इनको साथ देने में तैयार हैं। खुशी की बात है। पहले बाबा आपको बहुत बहुत नमस्कार और हम अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे कि मनातू प्रखंड की धरती पर आपने अपनी विद्वता से हर दृष्टिकोण से जो आपने पूजा पाठ करा करके और इस समाज के विकास के लिए आपने जो बहुत बड़ा योगदान हमेशा करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो आज की डेट में जो बैंक खुल रहा है, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या आभास हो रहा है आपको और क्या? बहुत खुशी की बात है कि ये स्पंदना नाम से जो है बैंक खुला आपके यहाँ, जिससे ग्रामीण महिलाओं को समूह बना करके ऋण दिया जाता है और वह ऋण 15 दिन पर जो है से
रुपया महीना का करके किस्त द्वारा दिया जाता है। इससे और विशेष खुशी क्या चाहिए भाई। चलिए, कुछ महिलाएं यहाँ खड़ी हैं, हम देख पा रहे हैं, उनसे भी थोड़ा सा एक छोटा सा स्टेटमेंट ले लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? परमिला देवी। आपको ये स्पंदना बैंक खुला है, उससे आपको क्या लाभ मिला? लाभ है कि मतलब हम लोग लेते हैं पैसा लोन, बच्चे को पढ़ाई लिखाई कराते हैं, कभी घर में कोई दिक्कत भी हो जाता है, हस्बैंड की दिक्कत है तो आप कब से जुड़ी हैं इस बैंक से? हम लोग के तो पार्टनर से जुड़े हैं। कितना साल से? हाँ। कितना साल से जुड़े हैं? 5-6 साल हो गया। क्या नाम हुआ आपका? रंभा देवी, नए जुड़े हुए हैं। क्या फायदा हुआ इस बैंक से? फायदा हो रहा है कि हम बाल बच्चे की पढ़ाई के दे रहे हैं। अभी तक आप कितना लोन लिए इस बैंक से? इस यहाँ से हम भी नए जुड़े हुए हैं। नहीं हाँ। क्या आप इस बैंक को कब से आप ज्वाइन किए बैंक को? कब से? अगले साल से। क्या फायदा मिला? फायदा मिला है, बाल बच्चा को पढ़ा लिखा रहे हैं, जो चाहते हैं हम कर लेते हैं, फिर अपना लोन भरते हैं महीना। कितना लोन आप चुकाते हैं? कितना लोन चुकाते हैं? भैया 2300 मंथली का। 2300 कितना लोन लेती है? 40,000 40,000 कितना बड़ा पड़ा? कितना भरना पड़ा? 2300 महीना। देखिए, ये क्या होता है कि जो लोन हमारे यहाँ पे लेते हैं, ये मासिक ब्याज दर पे इनको लोन दिया जाता है, सालाना ब्याज दर पे। जैसे कि अगर मान लें 50,000 रुपये लोन लिए हैं तो उनको आप ये 6 महीना में भी चुका सकते हैं, साल भर में भी, 2 साल में भी। तो जब अगर ये लोन हमारे यहाँ पे चुकाएंगे, जो कंपनी की तरफ से इंटरेस्ट रेट रहता है उसमें पूरा का पूरा छूट दिया जाता है, मतलब इंटरेस्ट नहीं लगता है, 0 पैसा लगता है। लेकिन अगर ये लोन चलाना चाहते हैं तो फिर इंटरेस्ट इनको चुकाना पड़ता है। तो इंटरेस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा इंटरेस्ट लगाया गया है ताकि आसानी से ये किस्ती चुका सके। मेरा नाम है जसीम अंसारी, एज ए ब्रांच मैनेजर। हम लोग जो ये समूह वाला जो लोन देते हैं उसमें फ़ायदा ये है कि लोगों को, जैसे कि कभी किसी की शादी हो गया तो उनको शादी के टाइम हम लोग 40 से 50,000 रुपये देते हैं, 70,000 रुपये तक देते हैं। उसके बाद उसको EMI में हम लोग गोदरेज हो गया, फ्रीज हो गया, कूलर हो गया, ये सब भी देते हैं। और ये जो कस्टमर लोगों को जो हम लोग लोन देते हैं उसका हम लोग इंश्योरेंस भी करते हैं। अल्लाह न करे, भगवान न करे, कल को तो पति पत्नी में से कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो जो कंपनी में जो पैसा पेमेंट किया रहता है वो उनको कंपनी से वापस मिलता है, और जो उनका भरने के लिए जो बकाया रहता है वो कंपनी की तरफ से माफ हो जाता है। ये इन लोगों को होता है। उसके बाद इन लोग से कोई भी ट्रांजैक्शन चार्ज 1 रुपया का नहीं लिया जाता है। मैंने आपके द्वारा जितना भी लोन दिया गया उसमें किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं होता है इन लोगों के ऊपर। पहले हम लोग पैसा पेमेंट करते हैं, और पहला बात है कि इन लोग को इंश्योरेंस होता है। इससे गांव घर का महिलाओं को यह फायदा होता है कि जैसे कि गांव घर में लोग किसी को ब्याज में पैसा लगाता है, टाइम से पैसा नहीं दे पाता है, तो उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। जब भी हम लोग गांव घर में जाते हैं, उसके बावजूद क्या होता है, गांव घर में जाने के बाद जैसे जैसे क्लाइंट है उनके बेटे लोग हम लोग कंपनी में जॉब भी लगाते हैं, जिसका सैलरी 30,000 से 35 के अप्रोक्स में रहता है। अच्छा डेजिग्नेशन भी। अभी आपको जानकारी मिला, अभी आप बता रहे थे आपके कि RBI से टाई अप है। हाँ, तो आप ये बताइए कि RBI से टाई अप हुआ है, कब से टाई अप हुआ है और किस विश्वास के साथ? इसका हम लोग का लाइसेंस बना हुआ है कंपनी की तरफ से। RBI के पूरा गाइडलाइंस के अनुसार ये चलता है। ये माइक्रो फाइनेंस है, एमफिन। तो ऐसे हमारे इंडिया में, पैन इंडिया में बहुत सारे हैं। अभी हमारे झारखंड पे भी हर एक मतलब कि जिला पे है, और जिला के साथ साथ में ब्लॉक में भी हम लोग का है। झारखंड के लगभग कितने जिले में आपका काम हो रहा है? अभी हमारा यहाँ झारखंड में हमारा टोटल ब्रांच जो है वो हमारा 24 है। कितना? 68 ब्रांच है झारखंड में 68 ब्रांचेस अभी है। 20 जिला में काम कर रहे हैं। हाँ, 20 जिला में अभी हमारे यहाँ काम हो रही है। झारखंड के अलावा 17 स्टेट तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के ग्रामवासियों? यहाँ के ग्रामीण को संदेश हम ये देना चाहते हैं कि इस पलामू क्षेत्र में हम लगभग हम यहाँ से 3 साल यानी कि 4 साल से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ के लोग क्या है कि बहुत सारा लोग पलायन भी हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो कभी जरूरत पड़ता है 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 के लिए यही लोग बाहर चले जाते हैं। क्या होता है कि जब कभी जरूरत पड़ता है तो लोग को 60 से 70,000 का हम यहाँ पास पैसा देते हैं। उनके बाद उनके हस्बैंड बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं। उनके बाद उनकी पत्नी EMI के तौर पे पैसा पेमेंट करते रहते हैं। उनके हस्बैंड बाहर से पैसा कंपनी के अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर करते हैं। देखिए, यहाँ के लोगों के लिए तो हमने पहले ही बताया जितेंद्र जी कि हमारा एरिया गरीब क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत कोल्डफील्ड एरिया नहीं है,
यहाँ के लोग गरीबी के कारण से पलायन कर रहे थे बाहर। जैसा कि अभी इस ब्रांच के एक अधिकारी लोग बता रहे थे कि हम लोग लोन देते हैं पर उनके हस्बैंड बाहर चलाते हैं। क्योंकि मेरा कहना बाहर जाना क्या उचित है, जब आपको 0% उन्हें नहीं के समान इंटरेस्ट पर आपको पैसा मिल रहा है तो उस पैसा को लेकर यहाँ के लोग व्यवसाय करें। उस व्यवसाय से EMI के तौर पर जो 2100 या 2300 रुपये महीना मंथली बनाता है उससे मासिक इंटरेस्ट आप भरें। जिस रेट से आपने जिस रेशियो से आप लोन ले रहे हैं तो उस रेशियो से आपको उनके पैसा से कमा के तो आपको भरना है EMI। तो कहीं दिक्कतें ऐसा नहीं है। हम लोग भी गांव में घूमते हैं, क्षेत्र में मोटिवेट करेंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे। और ये बैंक को हमको नहीं समझ में आता है कि जाने वाली है, अगर जाने होती तो फिर यहाँ पे ब्रांच क्यों खोलते हैं लोग। और इनका तो RBI से टाई अप है, कोई छोटी मोटी बैंकों से तो इनका टाई अप है नहीं कि कहीं से कन्फ्यूजन आता है। और काफ़ी खुशी है कि इनका ब्रांच पाटन में था। हमारे लोग, हमारे पंचायत के प्रखंड के लोग इनसे जुड़े हुए पहले से। ये सौभाग्य है कि हमारे पंचायत में मनातू चेक पोस्ट पे इनका ब्रांच खुला है। आप पंचायत वासियों को जो जुड़े हैं उनको धन्यवाद देना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ के लोगों को हम काफ़ी धन्यवाद देना चाहते हैं। और जो ग्राहक इनके यहाँ पहले से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करें कि अगल बगल के पड़ोसी को भी इस बैंक से जोड़ें। और कहीं कन्फ्यूजन है तो बैठ के बात करें। बैंक इनको गाँव में जाते ही हैं इनके अधिकारी लोग। गीतांश टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।